एपिसोड की शुरुआत पाखी के भवानी पर साईं को घर छोड़ने से रोकने के लिए उग्र होने से होती है। वह भवानी का सामना करती है और उसे उसके पक्षपात के बारे में बताती है। वह कहती है कि सिर्फ इसलिए कि साईं गर्भवती है, उसे सभी से सहानुभूति मिल रही है और यह कहते हुए रोती है कि वह भी सम्राट के साथ अपने भविष्य की योजना बना रही थी, लेकिन साईं ने उससे सब कुछ छीन लिया है। वह साईं पर उसके सारे दुखों का आरोप लगाती है, जबकि विराट उसे शांत करने की कोशिश करता है। पाखी व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराती है और कहती है कि विराट साईं से बहुत प्यार करता है, ठीक उसी तरह जैसे सम्राट उससे प्यार करता था। वह सम्राट के साथ अपने पलों को याद कर भावुक हो जाती है। इधर पाखी साईं को सम्राट को मारने के लिए श्राप देती है। वह कहती है कि भले ही साईं के जीवन में सारी खुशियां हों, फिर भी वह खुश और संतुष्ट नहीं हो पाएगी। उसका शाप सुनकर हर कोई चौंक जाता है और पाखी को रोकने की कोशिश करता है। इस बीच मानसी बताती है कि यह दुर्भाग्य है कि उन्होंने सम्राट को खो दिया और पाखी को समझाने की कोशिश की। वह उससे सच को स्वीकार करने और किसी पर दोष न लगाने के लिए कहती है। करिश्मा सम्राट के उपहारों को खोलती है और वॉइस नोट से उसकी आवाज सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं। वह सभी से माफी मांगती है और इसे बंद कर देती है, जबकि पाखी रोती है और साईं को देखकर गुस्सा हो जाती है। इस बीच भवानी पाखी को अंदर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन पाखी उसे उससे छोड़ने के लिए कहती है। वह सभी से निराश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। वहीं विराट सम्राट की तस्वीर देखकर रोता है, जबकि पाखी सम्राट द्वारा भेजे गए उपहारों को देखती है और लगातार रोती है। साईं अपने पेट में दर्द महसूस करती है और सम्राट के साथ अपने पलों को याद करती है। वह उसे याद करती है, जबकि निनाद विराट के साथ बैठता है और उसे सांत्वना देता है। वह कहता है कि वह उसकी स्थिति को समझ सकता है और उसे परिवार के सदस्यों के लिए मजबूत होने के लिए कहता है। विराट निनाद के सामने रोता है, जबकि वह उसे सांत्वना देता है। इस बीच साईं विराट से सवाल करती है कि क्या वह भी सम्राट की मौत के लिए उसे दोषी मानता है, जिस पर विराट इनकार करता है और कहता है कि वह स्थिति के बारे में जानता है और वह इसके बारे में साईं पर कभी संदेह नहीं कर सकता। सम्राट को याद कर दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। आगे चौहान सम्राट की आत्मा को शांति देने के लिए अनुष्ठान करते हैं। इस बीच भवानी ने साईं को भारी सामान उठाने से रोक दिया। वह साईं प्रति चिंता दिखाती है, जबकि पाखी इसे देखकर उग्र हो जाती है। भवानी ने साईं से पाखी को खाना देने के लिए कहा, लेकिन पाखी ने साईं के हाथ से खाने से इनकार कर दिया और उसे जाने के लिए कहा। साईं अपने लिए स्टैंड लेती है और पाखी को करारा जवाब देती है, जबकि पाखी साईं को डांटती है और हर बात के लिए उसे दोष देती रहती है। साईं कहती है कि पाखी हमेशा उसे नापसंद करती थी और उससे अनुरोध करती है कि वह उस पर आरोप लगाना बंद करे, क्योंकि वह अपने बच्चे के खिलाफ कुछ भी सहन नहीं कर सकती है। सोनाली और ओंकार पाखी के लिए स्टैंड लेते हैं और साईं को उसकी स्थिति को नहीं समझने के लिए फटकार लगाते हैं। इसके बाद शिवानी भी साईं को यह समझाती है कि सम्राट को खोने के बाद पाखी अपने होश में नहीं है, जिस पर साईं जवाब देती है कि उसने भी अपने भाई को खो दिया है। विराट साईं के लिए स्टैंड लेता है और पाखी को अपनी पत्नी के बारे में बुरा बोलने के लिए डांटता है, जबकि अश्विनी और निनाद साईं के लिए चिंतित हो जाते हैं। इस बीच वह माला पहन लेती है और हर कोई उसे देखकर चौंक जाता है। प्रीकैप साईं पाखी पर चिल्लाती है कि उसका श्राप काम कर गया है। वह कहती है कि वह कभी भी खुशी से नहीं रह पाएगी और रोते हुए कहती है कि पाखी को उसे दर्द में देखकर खुशी मिलेगी। विराट ने पाखी को देखा और साईं को शांत किया। वह उसे कमरे में भेजता है, तभी साईं को चक्कर आता है और वह सीढ़ियों से गिर जाती है। वहीं अश्विनी और अन्य लोग इसे देखकर चौंक जाते हैं और उसका नाम चिल्लाते हैं।